हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी इस गरारे की कटिंग स्टिचिंग। सो ये गरारा बनाने के लिए हमने 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है। मैंने यहाँ पर पेपर सिल्क फैब्रिक लिया है, तो आप अपनी पसंद का कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। सो देखिए, जो मेरा फैब्रिक है ये डबल शेड है और काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है। अब बात करते हैं इसके साइज़ की। तो गरारे की जो रेडी लेंथ रहेगी वो 38 इंच है और ये हैवी साइज़ है, यानी हिप साइज़ जो है वो 48 इंच है। वीडियो में दिखाए गए तरीके से आप किसी भी साइज़ का गरारा बना सकते हैं। एंड गरारे के बॉटम में मैंने 5 मीटर ये लेस ली है। सो ये जो लेस है वो हम गरारे के बॉटम में लगाएंगे। ये मल्टी कलर ट्रायंगल लेस है और जो नी लेंथ पर हमारी लेस आएगी वो अलग से मैं 1.5 मीटर लूँगी। अब सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े की किनारे वाली साइड को देखिए मैंने इस तरह से मिला लिया है। सो पहले अरज़ में से मिला लेंगे और अब इसको लेंथ में डबल कर लेंगे इस तरह से। सो यहाँ से ये चौड़ाई रहेगी और ये लंबाई रहेगी। तो देखिए, जो इसका अरज़ है उसकी जो लंबाई है, यानी ये अरज़ में अभी लगभग 22 इंच है। सो ऊपर से लगभग 2.5 इंच हमारा नेफे में फोल्ड हो जाएगा, 1 इंच नीचे से हमारा मार्जिन में चला जाएगा, तो 19 इंच की लेंथ रेडी हो जाएगी। और यहाँ से हमारे अपर पार्ट की चौड़ाई आएगी। चौड़ाई लेने के लिए हम अपने हिप का 4th पार्ट करेंगे और उसमें 5 या 6 इंच ऐड कर लेंगे मार्जिन और लूजिंग के लिए। जैसे मैं 48 इंच हिप के लिए बना रही हूँ, तो मैंने पहले 12 इंच पर देखिए मार्क किया है। इसके बाद आगे की तरफ मैंने 6 इंच ऐड कर लिया है, जिसमें हमारा मार्जिन और लूजिंग आ जाएगी। अब आप जिस साइज़ के लिए भी बना रहे हैं उसके लिए हिप का 4th पार्ट करना है और उसमें 5 या फिर 6 इंच ऐड करके कपड़े की चौड़ाई ले लेनी है। तो देखिए, अभी ये 4 फोल्ड है। अब यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगी। तो इसकी चौड़ाई मैंने 18 इंच ली है। तो यहाँ से ये हमारा अपर पार्ट निकल चुका है। सो ये इसकी लेंथ है। लेंथ में हम 2.5 इंच ऊपर मार्क कर देंगे। ये हमारा बेल्ट के लिए होगा, जिसमें हम लास्टिक जॉइन करेंगे। तो ऊपर की तरफ हम ये 2.5 इंच पर एक मार्क करते जाएंगे आगे तक और इसको सीधा मिला देंगे। अब इस मार्क के बाद हमने अपने अपर पार्ट की लेंथ लेनी है। तो देखिए, यहाँ से इंच टेप रखा है। इसकी जो लेंथ है वो मैं 19.5 इंच ले रही हूँ और 19 इंच पर अपर पार्ट की लेंथ रेडी हो जाएगी। आगे की तरफ जो हमारी ये टाइट किनारी है इसको कट करके निकाल देंगे। इसके बाद हमने कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर की मार्किंग के लिए हम अपने हिप का 4th पार्ट मार्क करेंगे और उसमें आगे की तरफ 3 इंच ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर 3 इंच ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो 2.5 इंच भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मैं हैवी साइज़ के लिए बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा ही लिया है। इसके बाद हम अपनी क्रॉच की लेंथ लेंगे। तो क्रॉच की लेंथ में 14 इंच ले रही हूँ। इस मार्क को सीधा करेंगे और क्रॉच की लेंथ ले लेंगे। सो गाइज़, यहाँ पर क्रॉच की लेंथ आपको अपने हिप के हिसाब से ही लेनी होगी। क्रॉच की लेंथ के लिए हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच करके हमने लेंथ लेनी होगी। जैसे मैंने 14 इंच लिया है, सो मैं यहाँ पर 14 इंच पर मार्क करूँगी और इस मार्क को ऊपर की तरफ सीधा कर दूँगी। अब क्रॉच की गोलाई के लिए आगे की तरफ मैं 3 इंच पर मार्क करूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर 2.5 इंच भी ले सकते हैं। अगर आप छोटा साइज़ बना रहे हैं, यानी अगर 36 इंच तक के लिए बना रहे हैं, तो आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं। इसके बाद इसको हल्की सी गोलाई देकर मिला देंगे। अब नीचे से जो हमारी खुली साइड है, यहाँ से 2 इंच पर एक मार्क करेंगे। सो ये 2 इंच सभी साइज़ के लिए आएगा। अब इन दोनों पॉइंट को इस तरह से तिरछा करके मिला देंगे। तो लीजिए, अपर पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो सिंपली यहाँ से हमने इसको कट कर लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, अपर पार्ट हमारा कट हो चुका है। इसके बाद हमने इसका फ्लेयर कट करना है। फ्लेयर की लेंथ लेने के लिए पहले हम अपनी रेडी लेंथ देखेंगे। हमारी गरारे की जो रेडी लेंथ है वो 38 इंच है। तो 38 इंच में से हम अपने अपर पार्ट की रेडी लेंथ माइनस कर देंगे, जो है 19 इंच। तो 38 में से 19 इंच हमने माइनस किया, जो बचा हमारे पास 19 इंच। तो 19 इंच का हमने फ्लेयर की लेंथ कट करनी होगी, बट उसमें हमने 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करना होगा। सो नीचे से और ऊपर से जो हमारा मार्जिन में जाएगा। तो टोटल मैं 21 इंच पर फ्लेयर की लेंथ कट करूँगी। सो गाइज़, बस इसी तरह से आप अपने गरारे की लेंथ को यहाँ फ्लेयर में घटा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद फ्लेयर कट करेंगे। तो देखिए, मैं फैब्रिक ले लेती हूँ। सो मेरे फैब्रिक का जो पना है वो लगभग 44 इंच है। सो पहले इसको किनारे वाली साइड से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। सो ये जो है अभी फ़िलहाल हमारा 22 इंच है, क्योंकि इसका जो पना है वो 44 इंच था। सो 22 इंच हमने इस तरह से लेंथ में देखिए लगा लिया है। नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएगा, यानी लगभग 19 इंच के अराउंड हमारा फ्लेयर की लेंथ आ जाएगी। सो इतने अरज़ में आप 40 इंच तक की जो लेंथ है गरारे की वो रेडी कर सकते हैं। सो यहाँ से हम
19 इंच पर इसको तैयार कर देंगे। अब इसकी लेंथ कितनी लेनी है, यानी इसका घेर कितना लेना है वो देखते हैं। तो देखिए किनारी वाली साइड से मैं फैब्रिक को लगभग 50 इंच ले लूँगी, यानी यहाँ से मैंने इसको 50 इंच लिया है। अब इसको हम डबल कर देंगे। सो यहाँ से डबल करके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो 50 इंच को मैंने डबल किया और इसके बाद अब हमने इसको यहाँ से कट कर लेना है। सो ये 2 फ्लेयर हमारे बन जाएंगे दोनों लेग के लिए। अब यहाँ से कट करेंगे और उसके बाद हम इसको बीच में से कट कर लेंगे, यानी इसको 2 में डिवाइड कर लेंगे। तो पहले यहाँ से बीच में कट किया और नीचे की तरफ जो किनारी है मैं उसको भी कट कर दूँगी। सो अब ये हमारा 21 इंच रह जाएगा। 1 इंच की इसकी किनारी कट हो गई है। सो देखिए ये 2 पार्ट हैं अलग अलग। दोनों फ्लेयर की जो लंबाई ली है वो मैंने 21 इंच ली है और इनकी जो चौड़ाई है वो मैंने 50 इंच को डबल कर लिया था, यानी 100 इंच। तो 100 इंच हमारा 2.5 मीटर फैब्रिक होता है। तो 2.5 मीटर का इसका जो घेर है वो बनेगा और लंबाई आपको दिखा दी है मैंने, 21 इंच अभी कट की है। 19 इंच के अराउंड इसकी लेंथ रेडी हो जाएगी। ये हमारे दोनों फ्लेयर हैं। अब देखिए इनको जॉइंट कैसे करना है। आप चाहें तो पहले अपना अपर पार्ट रेडी कर सकते हैं। सो इस तरह से दोनों पार्ट को रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ से दोनों क्रॉस सिल के बेल्ट वगैरह लगाकर तैयार कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो पहले अपर पार्ट को घेरे के साथ यानी फ्लेयर के साथ प्लेट्स लगाकर पहले रेडी कर सकते हैं, लेस वगैरह लगाकर। सो इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स लगाकर आप इसको पहले भी रेडी कर सकते हैं और इसको बाद में भी बना सकते हैं। प्लेट्स बनाने के लिए हम अपर पार्ट के सेंटर में मार्क करेंगे और इसी तरह से हम फ्लेयर का जो सेंटर है उसमें मार्क कर लेंगे। अब दोनों को एक दूसरे के सामने रखेंगे और यहाँ पर जो सीधी तरफ है कपड़े की वो दोनों की अंदर की तरफ रहेगी। अब एक दूसरे के सामने रखकर हम यहाँ पिन लगा देंगे। इससे ये जो सेंटर है वो एक दूसरे के साथ बने रहेंगे एंड साइड्स में जो हमारे जितनी भी प्लेट्स रहेगी फैब्रिक उसका हमें अच्छे से अंदाज़ा रहेगा। अब यहाँ से लगभग 1-1.5 इंच छोड़ते हुए प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमने दोनों सेंटर को एक दूसरे के साथ सिक्योर कर दिया है पिन लगाकर, इसलिए हमें अब पता है इस साइड में कितना फैब्रिक है प्लेट्स के लिए। सो बस अंदाजे से ये प्लेट्स डालते जाएंगे। मैं लगभग 1.25 इंच पर ये प्लेट डाल रही हूँ। अब देखिए यहाँ से ये सेंटर के सामने जो सेंटर आएगा, सो यहाँ आकर मेरी एक साइड की प्लेट ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जितना फैब्रिक बचेगा वो दूसरे साइड का है और दूसरी साइड में भी हम बिल्कुल इसी तरह से ये प्लेट्स डालते जाएंगे। अगर आप प्लेट्स ना डालकर गैदर्स वाला गरारा बनाना चाहते हैं तो आपको फ्लेयर के किसी भी एक साइड में लॉन्ग स्टिच करके एक धागा खींचकर छोटी छोटी गैदर्स बना लेनी है और उसको अपर पार्ट के साथ जॉइन कर देना है। तो देखिए हमारा जो फ्लेयर है वो अपर पार्ट के साथ जॉइंट हो चुका है विद प्लेट्स। अब हमने यहाँ पर ये लेस लगानी है। तो ये मैंने 1.5 मीटर लेस ली है जिसको मैं नी लेंथ पर लगाऊंगी इस तरह से। सो जो हमारा नीचे का मार्जिन है प्लेट्स वाला उसको हम अपर पार्ट की तरफ रखेंगे। सो ये जो मार्जिन है ऊपर की तरफ रहेगा और इसके ऊपर हम ये लेस रखेंगे एंड एक सिलाई के साथ ही हमने इसको अटैच कर देना है। सो दोनों घेरों में मैं ये लेस लगा लूँगी। लगभग 1.5 मीटर हमारी ये लेस है। लीजिए लेस लगाने के बाद हमारे दोनों घेरे यानी दोनों पार्ट बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये इनकी रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है और इसका जो बॉटम है वो भी मैंने फोल्ड कर लिया है। सो नीचे से लगभग हमारा 1 से 1.5 इंच फैब्रिक जितना एक्स्ट्रा था वो मैंने नीचे की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर मैं अपनी ट्रायंगल लेस लगा लूँगी। सो सिंपली ये लेस को मैं जहाँ मैंने सिलाई लगाई है उसी के ऊपर ये लेस को रख लूँगी और एक सिलाई के साथ इसको अटैच कर दूँगी। दोनों घेरे में बिल्कुल इसी तरह से लेस लगाकर अब इसका हमने क्रॉस सिलना है। सो यहाँ से आधा इंच का दबाव लेते हुए दोनों क्रॉच को स्टिच कर देंगे। इसके बाद इसको बीच में से पकड़कर इस तरह से अलग अलग कर देंगे एंड अब हमने इसकी इनर लेग में फिटिंग लगा लेनी है। तो यहाँ से बराबर पकड़कर एक सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हमने बेल्ट बनानी है। सो बेल्ट के लिए हम अपनी इलास्टिक लेंगे। मेरे इलास्टिक की चौड़ाई लगभग 1.5 इंच है। अब इलास्टिक की लंबाई कितनी लेनी है तो देखिए यहाँ पर जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उसमें से हम 4 से 5 इंच लेंथ में ये इलास्टिक को कम लेंगे। यानी 34 इंच की कमर साइज़ है तो उसमें से मैं 4 इंच कम कर दूंगी, जो बचा हमारा 30 इंच। तो मैंने 30 इंच की लेंथ पर ये इलास्टिक ली है। अब यहाँ से दोनों सिरे सिलकर इलास्टिक को नेफे के साथ में हैंड टू हैंड इंसर्ट करके नेफ़ा बनाते हुए एक सिलाई लगा दूंगी। आप चाहें तो पहले नेफ़ा बना लीजिए।
सो थोड़ा सा यहाँ से ओपन रखेंगे और पूरा नेफा बना देंगे एंड इसमें से हम लास्टिक इंसर्ट कर देंगे। और लास्टिक इंसर्ट करने के बाद सेंटर पे भी हम एक सिलाई लगा देंगे खींचते हुए, ताकि जो हमारी लास्टिक है वो अंदर की तरफ फोल्ड ना हो। एंड साथ ही साथ हमने इनर लेग में भी इसकी फिटिंग लगा दी थी और इसी के साथ हमारा गरारा रेडी हो गया है। एंड अगर आप जानना चाहते हैं इस गरारे के साथ मैंने क्या स्टिच किया है, सो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर जाकर इस गरारे के साथ जो इसकी डिज़ाइनर कुर्ती है उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। कुर्ती का वीडियो पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसकी कुर्ती का जो फैब्रिक है वो चंदेरी जॉर्जेट यानी बनारसी जॉर्जेट है। सो गाइज़, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और यूज़फुल रही होगी और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।